दवा का एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। और उसका व्यास और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इधर ध्यान दो। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। कैसा है? तब बेलन तो जानबे करता है कि ऐसे ही बेलन होता है। बेलना ऐसा नहीं होला। देखा ये बेलना है, इसमें इधर से यहीं से दुगो मुट्ठी लग जाती है, ऐसे ऐसे बेलता है। लेकिन कह रहा है कि बेलन के दोनों किनारों पर, बेलन के दोनों किनारों पर अर्ध गोल लगा, तो आधा आधा गोल लगाओ। ऐसे इधर आधा गोल हो गया, ऐसे इधर आधा गोल हो गया। अब कैप्सूल नहीं लगा तो टैबलेट जो खा लो लोग हो गया। इसकी पूरी लंबाई यहां से लेके लंबाई है 14 mm। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। अब इसमें आगे कहता है कि बेलन के उसका व्यास 5 mm है। व्यास के मतलब ओकर मुंह का तना फैल बा। मुंह रियल में तो है फैल हुई नु, तो हई फैल हुई तो ये करे मान देले बा काता ना 5 mm देले बा। अब इसका मान यहां से यहां तक 5 mm, आइयो देखेगा तो कौ mm होगा? आइया से नहीं देखेगा तो ये कौ mm का है, तो ये कौ mm है। इधर से फिगर में देखकर लगता है कि इधर वो 5 है, वो 5 है 5 है, क्योंकि वो अर्धवृत्त है। कैसा है? अर्धवृत्त। ऐसे इधर से काट दिया आधा हो गया। तो जितना एक केंद्र से जितना लंबाई है उतना ही लंबाई है, उतना लंबाई है, ये त्रिज्या हो जाती है। तो त्रिज्या तो उसकी समान होगी, इसलिए सारे ये जो है 5-5 mm का है। तो अब यहाँ पर आके प्रश्न उठता है कि आप कैप्सूल के जो कैप्सूल है, कैप्सूल में बेलनाकार भाग लगा हुआ है और एक अर्धगोल भाग लगा हुआ है। तो कैप्सूल के यहाँ लिखेगा कैप्सूल का बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, कैप्सूल के बेलनाकार भाग हतने है ना, एकर ऊंचाई यहां से इधर कितना है? 14 mm लिख के यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, 5 गई या 5 गई कटेगा 10 गो तब न बचेगा जी। तो यहाँ लिखिएगा 2 × 5। काहे लिखिएगा?
इसकी त्रिज्या 1 हो गई, एक इसकी, तो 2 त्रिज्या हो गई, इसलिए 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 कैसे लिखेगा बकलोल? 5 तो उसका व्यास है ना, त्रिज्या तो आधे होगा ना, यानी कटेगा तो 2 2 से 14 में 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 9 mm कैप्सूल की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। त्रिज्या पहले पता करने से पहले यहाँ कैप्सूल का व्यास कितना दिया गया है, 5 mm, तो उसकी त्रिज्या भी ज्ञात करेगा, d/2 5/2, यानी 5/2 mm त्रिज्या हो गई ना, इसको दशमलव बन देगा, 2.5 mm हो जाएगा। अब यह पता करो कि कैप्सूल के पूरा कैप्सूल का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां लिखेगा संपूर्ण कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर, तो कैप्सूल में का लगा है पहले पकड़ो। कैप्सूल में बेलनाकार भाग लगा है और 2 गो अर्धगोला भाग लगा है, 2 गो आधा गोल लगा है या 2 गो पूरा गोल लगा है ना। तो सबसे पहले बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, प्लस 2 गो है भाई अर्धगोला, तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, 2πr², इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉमन निकलेगा निकालो, और नहीं तो सब मानावा एक में क्या करो, राखी दो, हल करेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2πr और 2πr दोनों में है, तो r को कॉमन कब लेते हैं, जब त्रिज्या एक ही दोनों में होता है तब लेते हैं। तो त्रिज्या तो यहाँ 5/2 है सबका ना, तो यहाँ पर हम 2πr को कॉमन लेंगे तो इधर h बचेगा और इधर 2r बचेगा ना। तो 2 का 2 ये, पाई का मान 22/r का मान 5/2, h का मान 9 mm, 2 गुणे r का मान 5/2, भाई 2 2 क्या हो गया, यहां से चलोगे 2 और 2 क्या हो गया, 22/7 गुणे 5 गुणे 9 5 7 दूना 22 दूनी 44, 5 के 20, 5 के 20 2 22 mm², आंसर आ गया।